देखिए, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल किसको कहते हैं? अगर पैरेलल उसको कनेक्शन को कहते हैं, सेल्स आर पैरेलल कनेक्शन, दो आर केप्ट एट सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा। आप ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये दोनों के बीच पोटेंशियल जो है सेम है। तो देखिए, जब पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल रहेगा तो ऐसे लिखिएगा। देखिए, तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा टोटल ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा। तब पैरेलल है तो जो एक सेल रहेगा वही सब सेल का रहेगा, क्योंकि दे आर केप्ट एट सेम पोटेंशियल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? अभी सीरीज में रहता तो क्या लिखते थे? एन आर। अब पैरेलल में है तो क्या होगा? 1/r 1/r जीपी वगैरह बनाए हैं तो कैसे लिख देते हैं? R/N। ठीक है। लोड रेजिस्टेंस कितना है? तो लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है। तो हमको करंट निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर E/R/N प्लस R। ठीक है। यहां एलसीएम ले लीजिए तो एन ऊपर चला जाएगा, ई क्या हो जाएगा? R प्लस एन आर बराबर, तो I बराबर हो जाएगा फॉर्मूला आपका R प्लस एन आर। ये हो गया। ये पैरेलल के केस में होगा। अब कोई कह देगा कि I मैक्स निकालिए, मैक्सिमम करंट क्या होगा? तो ई आर है, तो ये मैक्सिमम करंट के लिए R इक्वल टू कॉल करेंगे 0, तो R इक्वल टू 0 हो गया, ई 0 हो गया, तो मैक्स करंट क्या होगा? एनी बाई मैक्स करंट आ गया। ठीक है। अब इस केस में फिर दूसरा केस याद कीजिए, बताए हैं आपको कि मान लीजिए कि R बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है R/N से, तो क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। R/N से बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा है, तो R/N क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? E/R। ठीक है। अगर मान लीजिए कि R छोटा है R/N से, तो A वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? E/R/N उलट जाएगा तो NE/R। ये बहुत बड़ा रहेगा तो ये कहलाता है एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज। तो पैरेलल कनेक्शन में ये सब आपको ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल कनेक्शन, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब हम बता दिए, ईएमएफ पीडी भी बता दिए आपको। अच्छा, आप लोग को हम ये भी बताए हैं, देखिए ये सब याद रखिएगा, थोड़ा रिवाइज करवा देते थोड़ा। अब इसमें मिक्स रहेगा तो मिक्स भी कर दीजिएगा, तो मिक्स कर देंगे तो भी आपको, जैसे सीरीज रहेगा और पैरेलल रहेगा, तो ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। अभी देखिए, आपको एक मान लीजिए ऐसा हिसाब दे दिया प्रॉब्लम, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, करंट में आप इतना चीज तो याद रखना पड़ेगा। देखिए, हम क्या क्या बताए हैं आपको करंट में, थोड़ा सा हम, क्योंकि अगले बार जो बताएंगे हम प्रॉब्लम बताएंगे, समझे, जिससे आपको छोटा छोटा चीज साफ होगा। तो देखिए, करंट में हम बताए हैं कि I इक्वल टू dq/dt, शुरू से I Q बराबर बताए हैं Ne, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। V बराबर हम बताए हैं IR, इसके लिए बताए हैं ओम्स लॉ के लिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, दो तरह का कंडक्टर होता है, एक क्या होता है? ओमिक कंडक्टर बताए थे, एक नॉन ओमिक बताए थे।
तो नॉन ओमिक किसको कहते हैं? जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। देखिए V और I के बीच हम लोग ग्राफ खींचते थे, मान लीजिए I है V है, तो ओम्स लॉ में ऐसे आता है। जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर जो भी रहेगा उसमें जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं उसका कैसे ग्राफ आता है? तो पहले नहीं या फिर बढ़ता है, ठीक है, इसी ढंग से इधर होता है, ऐसे होता है, समझे। फिर इसको सैचुरेशन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं, पढ़िएगा आगे है। तो ये ओमिक कंडक्टर, इसमें क्या होता है तो याद रखिएगा IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VP 3/2 होता है। ये सभी रिजल्ट याद रखिएगा। V बराबर IR ओमिक कंडक्टर के लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। हाँ देखिए हम ये भी आपको बताएं ओम्स लॉ में V बराबर IR, ठीक है। फिर आपको बताए हैं रो क्या है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इस सब याद कर लीजिए। तो R बराबर होता है क्या? रो L/A, ठीक है। और सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होता है। हमने J बराबर क्या बताया है? J बराबर क्या बताया है? सिग्मा E, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है। J क्या है? तो J याद कर लिए करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। E क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और E सिग्मा क्या है? तो हम बता दिए मोनी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब हो गया आपका। तो ये सब आपको याद रखना। फिर ये भी बताया आपको कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? देखिए ये पढ़े हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का तो RT इक्वल टू पढ़े हैं R01 प्लस अल्फा टी, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसके लिए? तो कोई पूछेगा तो बोलिएगा मेटल। नॉन मेटल के लिए क्या लिखिएगा? तो RT इक्वल टू R01 माइनस अल्फा टी, ये नॉन मेटल के लिए, ठीक है, नॉन मेटल के लिए। और एक होता है देखिए कांस्टेंटन एलिमेंट, एक होता है मैग्नेटन। ये जो होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़े या घटे, ये दो ही एलिमेंट होता है, कांस्टेंटन और मैग्नेटन, समझे। इसमें नहीं फॉलो होता है बाकी। अच्छा ये भी आप बताए हैं, ये देखिए तो ये भी आप जितना फॉर्मूला है आपको हम ये भी बताए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं? कोई कंडक्टर होगा, तो कोई कंडक्टर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या बताएं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद सेल, सेल से कनेक्ट कर दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब इसमें कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा। तो कॉलिजन शुरू हो जाएगा तो कॉलिजन के चलते जो एवरेज वेलोसिटी लेते हैं ड्यूरिंग कॉलिजन बिटवीन ए एंड बी एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है? तो आप पढ़े J इक्वल टू NeVd। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा? J/Ne। J करंट पर यूनिट एरिया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E सब ऐसी याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो हिसाब नहीं बनेगा, समझे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको हम बताए हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होता है? तो म्यू से ये थे। तो मोबिलिटी क्या होता है? तो इट इज ए रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मोबिलिटी क्या होगा? तो देखो ड्रिफ्ट, इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको कहते हैं मोबिलिटी, इसको म्यू से। तो आपको हम ये भी बताए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको एक्सेलरेशन निकाले थे। तो E बराबर क्या होता है?
देखिए अगर पढ़े हैं तो एफ बराबर होता है ई बाई क्यू। तो ई बराबर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है मान लीजिए फोर्स पॉइंट चार्ज, तो एफ बराबर क्या होता है, तो ई क्यू। ठीक है, एफ बराबर क्या हो गया, एम ए, तो ई क्यू बाई ई क्यू। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एम हटा दो तो एम हो जाएगा यहाँ, तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसमें जो कॉलिजन होगा उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाउ। टाउ मतलब टाइम टेकन ड्यूरिंग द कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लगा, तो टाउ निकालना है। तो हम जानते हैं कि देखिए v बराबर पढ़े u प्लस ए टी, आप है तो कंडक्टर में, तो u क्या होगा, इनिशियल में तो कोई नहीं थी, u जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब रही सवाल, यहाँ कोलिजन हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या निकाल दिए, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस ई क्यू बाई एम और टॉ, ये हो गया। निगेटिव साइन क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है यहाँ पर u माइनस, इसलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर माइनस ला कि एक दूसरे से कॉलिजन से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तब यहाँ पर कोई भी पूछेगा कि निगेटिव साइन क्यों होता है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एटी हो गया, तो टाउ एटी, तब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एटी, तो ए तो छोड़ दो, माइनस वाला छोड़ दो, तो ई क्यू बाई एम इंटू टॉ, तो इस पर भी हिसाब बनता है। तो ये आपको हम पूरा बता दिए। आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में हम ईएमएफ और पीडी बता दिए हैं। कोई भी पूछेगा कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जीरो। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, तो जीरो। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इनफाइनाइट। ये सब समझे। चार्जिंग के केस में क्या होता है, तो V बराबर ई चार्ज। देखिए डिस्चार्जिंग के केस में ए बताइएगा आई आर, और इसमें चार्जिंग के केस में V इक्वल टू हो जाएगा E प्लस आई आर। आई आर को लॉस्ट वोल्ट कहते हैं, आर को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, अगर I जीरो हो जाएगा और तो R इक्वल टू क्या होगा, जीरो, आई आर जीरो हो जाएगा पूरा। तो जीरो होगा तो ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट में क्या होगा, तो ओपन सर्किट में ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ जो होता है वो हमेशा V से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इतना चीज आप लोग जब जानेंगे तब आप प्रॉब्लम बताएंगे। इस सब आपको दिमाग में रखना है, समझे। अगले बार जो चैप्टर जो रहेगा, तो पहले तो अभी तो प्रॉब्लम हम बताएंगे, जब प्रॉब्लम बताएंगे तब आपको क्लियर। ये सब छोटा छोटा चीज आपको सबको याद रखना है, नहीं तो हालांकि किताब में सब रहता है, आप पढ़िए, और नहीं तो दिक्कत होगा आगे। ठीक, देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होता है, एक होता है इसमें सीरीज कनेक्शन, सीरीज एक पैरेलल, एक सीरीज होता है, दूसरा पैरेलल होता है, और तीसरा मिक्स कनेक्शन होता है। मिक्स दोनों रहेगा, सीरीज पैरेलल दोनों रहेगा। तो मान लीजिए कि एन आइडेंटिकल सेल है, तो सीरीज किसको कहते हैं कि सेम करंट फ्लो होना चाहिए। देखो सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो देखिए ए पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। तो हम इसको मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सेल जो हो गया, देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होगा, एन। टोटल नंबर ऑफ सेल एन है, और ई उसका ईएमएफ है, तो क्या हो जाएगा, एन ई। हर सेल का हम बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, और ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते ईएमएफ बड़ा होता है पीडी से। तो देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया, क्या हो गया, एन आर। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया, लोड रेजिस्टेंस हम लोग बोल दिए
आर। अब बताइए कि इसमें करंट कितना हो जाएगा, तो देखिए करंट बराबर हो जाएगा क्या, ई, ई, तो ई कितना है, एन है, तो एन कर दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो एन आर लिख दीजिए, प्लस आर हो गया। तो आई बराबर ये हो गया फॉर्मूला, आई बराबर ये आपका फॉर्मूला हो गया, समझे, एनी वाई इतना। अब इस केस में कह दे कि ऐसा केस इसमें अब डेवलप कर दो। केस पहला, आर इक्वल टू 0, लोड रेजिस्टेंस नहीं है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन आर, कैंसिल, तो ई बाई आर आ गया। इसको का ई क्या हो गया, आई माने एक में जो होगा इस सिंगल के लिए होगा, सिंगल सेल के लिए, सिंगल 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 सेल के लिए जो होगा वो आ गया ई बाई आर। अब रही सवाल दूसरा केस, देखो दूसरा केस है कि देखो आर बहुत बड़ा है, एन आर मतलब इससे रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस से मान लो बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, जितना है केवल ये वाला है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एनी बाई आर, ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम बोलते हैं एडवांटेज, इससे क्या हो गया, एडवांटेज, इसको एडवांटेज कहते हैं। अगर मान लो तीसरा आर लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा, आर बहुत छोटा है तो ई निगलेक्ट हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई बाई एन आर, कैंसिल, एन ई बाई आर, माने क्या हो गया, जब लोड रेजिस्टेंस नहीं रहेगा सीरीज में रहेगा तो क्या हो गया कि दोनों बराबर होगा। तो ये हो गया ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये इसको दिमाग में बैठाइएगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल। अच्छा ग्रुपिंग, मान लीजिए कि एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला आता है क्या, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मान लिया कनेक्शन किया सीरीज में, कोई बच्चा क्या किया कि एक रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग कनेक्शन कर दिया। रॉन्ग कनेक्शन का मतलब या पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दिया, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तब उस केस में आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, जब एकदम याद कर लीजिए। मान लीजिए कि एक सेल, एन नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, एन नंबर ऑफ सेल है, तो क्या करने का, एन में से एक गलती किया है आपने, एक कनेक्शन को गलती किया है, सुन लीजिए बहुत सारे किताब में लिखा है, एक कनेक्शन को गलती किया है, या तो पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दिया, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इसमें से 2x जो रॉन्ग कनेक्शन है इक्वल टू ई बाई कितना हो जाएगा, एन आर प्लस आर, ये फॉर्मूला होगा, समझे, आई इक्वल टू, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा फॉर ए रॉन्ग कनेक्शन के लिए, फॉर रॉन्ग कनेक्शन। अगर कनेक्शन रॉन्ग कर दिया तो आपने क्या लिखिएगा, n माइनस 2x, 2x क्यों हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से जोड़े हैं कि निगेटिव से जोड़े हैं, इसलिए ये हो जाएगा। तो आप ये चीज कर लीजिएगा, ये हो गया, ये दिमाग में करेगा। बाकी जो है जो उसी ढंग से निकलता है, अभी बताते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल बता दिए, अब पैरेलल बताते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है,